हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, आज हमारा ये एंशिएंट का लेक्चर और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कह लें, हड़प्पा सभ्यता कह लें, इसके बारे में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात आप चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि जो टीले थे इसके जो अवशेष मिले, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता आपको हमने बताया था कि हिस्ट्री को जो है कि सोर्स के अकॉर्डिंग वेट। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जो हिस्ट्री आपकी एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, इसे हम लोग सोर्स के अकॉर्डिंग तीन भाग में, जो उसके सोर्स मिले हमें उसे तीन भाग में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला आपका है सोर्स या फिर स्रोत कह लें, तीन भागों में से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला आपका है प्री हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा आपका प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा आपका हिस्ट्री, ठीक है, जिसे हिंदी में लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा हम लोग आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक, ठीक है, हिंदी में हम इसे इस नाम से जानते हैं। तो आपको हमने बताया कि प्री हिस्ट्री में ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमें कोई रिटेन सोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई भी हमें रिटेन या फिर टेक्स्ट फॉर्म में कोई सोर्स इनके अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे हम सिर्फ जो है कि आर्कोलॉजिकल सोर्स जो भी होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, उनसे जो है कि हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा आता है आपका स्टोन एज, ये हमारा आता है प्री हिस्ट्री में। दूसरा आपका प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें हम लोग देखेंगे रिटेन सोर्स अवेलेबल होते हैं, जो भी रिटेन सोर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे हमें आर्काइवल सोर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो ये रिटर्न सोर्स होते हैं अभी तक इनकी जो है कि ऑथेंटिसिटी कह लें वो जो है कि क्लियर नहीं होती है, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये जो है कि इनका जो अध्ययन है हम लोग आर्काइवल सोर्स के ऊपर ही करते हैं। तो रिटन सोर्स अवेलेबल है लेकिन उसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, या फिर उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो अभी डाउटफुल है, तो उसे हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। इसमें हमारा आपका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कह ले या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कह ले, वो आपका इसमें आता है। इसे कुछ वैदिक एज को भी कहते हैं, क्योंकि जो उसके कुछ हमें रिटन सोर्स मिले उस पर अभी जो है कि उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी डाउटफुल है, तो इसलिए हम लोग वैदिक एज को भी इसी पीरियड में, इस प्रोटो हिस्ट्री के पीरियड में रखते हैं। बाकी हिस्ट्री पीरियड में जहाँ रिटन सोर्स भी है, आर्काइवल सोर्स भी है, सारे सोर्स अवेलेबल है। और हम लोग देखेंगे वैदिक के बाद जो भी हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री, चाहे महाजनपद हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, मगध हो, जो है कि ये गुप्ता डायनेस्टी, सारे हमारे हिस्टोरिकल एविडेंस में प्राप्त होते हैं इनके, और इनके रिटेन और आर्काइवल दोनों सोर्स हमें इजिली मिले हैं, और इससे हम लोग उनके इतिहास को जानते हैं। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रोटो हिस्ट्री में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन किस हिस्ट्री में आता है, तो वो प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो पहली बार इन हड़प्पा सभ्यता की तरफ ध्यान कैसे लोगों का गया, किसका ध्यान गया कि ये जो टीले हैं ये जो है कि किसी एक सभ्यता को जो है कि चित्रित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो पहली बार अगर हम लोग देखें तो 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति का ध्यान हड़प्पा की टीलों की तरफ गया था। लेकिन वो जान नहीं पाए थे कि एक हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी सभ्यता, जो कि एक नगरीय क्रांति के रूप में उभरी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ये वो सभ्यता है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो
1856, 26 के बाद हम लोग देखेंगे 56 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का उपयोग किया और लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में, लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई थी। इन्होंने जो है कि वहाँ के टीले उठाए, उन्होंने इसे सामान्य टीले समझे और उन टीलों के जो ईंटें थे, वहाँ के जो घर की ईंटें थे, जो भी चीज़ें थी, उनसे उन्होंने जो ईंटें थे उनका यूज़ रेलवे लाइन बिछाने में काम किया। तीसरी अगर बात करें तो 1853 में हम लोग आगे देखते हैं, 1853 और 1856 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हड़प्पा की सभ्यता में, आर्काइवल सोर्सेज में, तो उन्होंने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया। पहली बार इन्हें सर्वे किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ये पूछता है कब किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा हम लोग देखेंगे तो इस हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, ये पूछता है, ठीक है, याद रखिए कि निर्देशन में हम लोग देखेंगे दयाराम साहनी ने इस टीलों की खोज की थी। आता है कि दयाराम साहनी या फिर इस टीलों की खोज किसने की थी, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। देखेंगे 1922 में राखाल दास बनर्जी, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा का, सिंधु घाटी सभ्यता का। बनर्जी मोहनजोदड़ो की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। जो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो मोहनजोदड़ो स्थल है आपके, तो ये जो है कि सबसे पहला जो है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति गया था तो सर्वे करने के लिए, तो वो बनर्जी थे। ये कौन बनर्जी? राखालदास बनर्जी थे, ठीक है। और अगर हम लोग देखें हड़प्पा की टीलों की खोज किसने की थी, तो वो दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट अगर आइए आपका इंग्लिश में है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़े तो इसकी जो कालखंड या फिर कह दे काल अवधि, ठीक है, इसकी जो डेटिंग है, इसके समय को लेके काफी मतभेद है। तो काल अवधि की अगर बात करें तो इस काल अवधि में देखेंगे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो डीपी अग्रवाल है मेन उन्होंने 2300 से 1700 बीसी दिया है, 2300 बीसी से 1700 बीसी। जॉन मार्शल ने 3200 से 2750 बीसी दिया है। व्हीलर महोदय ने 2500 से 1500 बीसी दिया है और वत्स महोदय ने 2700 से 1500 बीसी का कार्यकाल इसे बताया है। तो ये जो है कि जो टाइम पीरियड ये भी पूछ देता है कि किन्होंने कितना टाइम पीरियड बताया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें नामकरण को लेके कि इसका नाम कैसे पड़ा, इसका इंडस वैलिशलाइजेशन कह ले, हड़प्पा सभ्यता कह ले, इसका नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हम लोग देखें तो 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक जगह को खोजी गई थी और इसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी जगह को खोजा गया था, इसी के नाम पे इसका नाम हम लोग धीरे धीरे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता पड़ता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें सबसे पहले जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित लेख में इसे सिंधु सभ्यता कहा था। जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो जॉन मार्शल थे। 1924 में इन्होंने कहा था। दूसरा हम लोग देखेंगे मार्टिन व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द सिंधु वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता कहा है। व्हीलर ने भी इसे सिंधु सभ्यता कहा है और मार्शल ने भी सिंधु सभ्यता कहा है। दूसरा हम लोग देखेंगे गॉर्डन चाइल्ड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है स्टोन एज में, चाहे देख ले चाहे हम लोग आगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख लें, तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को पहली शहरी क्रांति कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इससे पहली क्रांति किया, तो इंपॉर्टेंट ये कोट याद रखिए, गॉर्डन चाइल्ड ने किया था और उनकी पुस्तक का नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन, ठीक है। ये भी पूछता है उनकी बुक का नाम। तो किन लोगों ने इसे किस नाम से पुकारा है, किस बुक में पुकारा है, किस लेख में पुकारा है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो उन्होंने कौन मानता है कि इसे किसने, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कौन इसका निर्माता है, कौन फाउंडर है, तो अगर हम लोग देखें डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एंड रामचंद्र कहते हैं कि इसे आर्यों ने, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की देन है। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर और क्रामर कहते हैं कि ये सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामिया की देन है। दूसरा राखादास बनर्जी और सुनीति चटर्जी कहते हैं कि ये द्रविड़ सभ्यता है, यानी कि द्रविड़ों ने इस सभ्यता को लाया है। अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल कहते हैं कि सोथी कल्चर है और फेयर सर्विस और उर्मिला थापर कहती हैं कि रूरल कल्चर है, बकुली कल्चर है। इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इसके उद्भव को लेकर कि इसे किसने इस स्थापित किया है। अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो ये 3 फेजों में हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पहला है प्री हड़प्पा, जिसे हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं, ठीक है।
प्रारंभिक, इस टाइम के इसके 3 चरण हमें देखने को मिलते हैं जो कि 3200 बीसी से 2600 बीसी है। मैच्योर हड़प्पा जिसे परिपक्व कहते हैं, इसका टाइम पीरियड आपका 2600 से 1900 बीसी है। और प्रोटो हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता, तो इसमें जो है कि 1900 से 1300 बीसी का इसका टाइम पीरियड। और इन तीनों टाइम पीरियड में हमें अलग अलग टाइप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और ये जिस स्तर से इनके अलग अलग साक्ष्य मिलने के जो इस संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। अब कुछ मेन फैक्ट को देखें तो आप अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन को या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो ये जो है कि अगर यहाँ पे नॉर्थ हो गया आपका, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर की अगर बात होगी आपकी, जहाँ जहाँ हमें साइट्स मिली, अगर सबसे पूर्व की बात करें तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे जो है कि इसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी छोर आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे, नदी का भी नाम याद रखिएगा। अगर सबसे उत्तरी छोर की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो जो है कि मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये चिनाब नदी के किनारे है। अगर सबसे साउथ की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा सभ्यता की कौन सा छोर है, तो वो आपका है दैमाबाद, ठीक है, जो कि अहमदनगर में पड़ता है महाराष्ट्र के। और ये प्रवरा नदी यानी कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे है ये, ठीक है। अगर हम इसकी वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, सुतकांगी डोर, ठीक है। सबसे इसका जो पश्चिमी छोर है वो सुतकांगी डोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और ये दास्क नदी के किनारे है। अगर हम लोग देखें तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो हमें हड़प्पन साइट्स मिली हैं, सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स देखें तो वो हमें इंडिया में ही मिली है, सबसे ज़्यादा हमें इंडिया में भी मिली है। और इंडिया के बाहर अब जो पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था वो है पाकिस्तान, पीओके में भी हमें कुछ साइट्स देखने को मिली है, कुछ साइट्स हमें अफगानिस्तान में देखने को मिली है और कुछ हमें बलूचिस्तान में देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा अगर साइट्स की बात करें तो वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है। और इंडिया में देखेंगे गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स देखने को मिलती है अगर भारत की बात करें तो। यहाँ पे देखिए अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये मैच्योर फेज की, तो आपको हमें यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे साइट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि मांडा आपका है जो कि झेलम देख ली, चिनाब नदी है। दूसरा रोपड़ जो कि पंजाब के पास है, लखमीरवारा, बनावली, राखीगढ़ी, मिठाथल, कालीबंगा। फिर आपका है आपका यहाँ पे मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, चनूदड़ो, आमरी, बालाकोट, सोतका को। फिर ये बहुत सारी जितनी भी धोलावीरा आपकी, सुरकोटदा, कुंतसी, सोमनाथ, लोथल, अलादीनो, ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी साइट्स आपकी जो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। यहाँ पे मुंडी गाक, कुल्ली कल्चर, शुटका को, सुतकांगे डोर, ये सुतकांगे डोर है जो कि सबसे पश्चिमी आप देख सकते हैं कि जो सुतकांगे डोर है ये सबसे वेस्ट, ठीक है, सबसे वेस्ट है आपकी। और ये आपको दूसरा आप देखें ये जो मांडा है वो आपका सबसे नॉर्थ में है। और तीसरा अगर देखें तो साउथ की बात करें तो साउथ में आपका था यहाँ पे जो है कि जितनी भी साइट्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके हड़प्पन साइट्स हैं, आप देख सकते हैं इसको बिल्कुल। कालीबंगा जो है कि काफ़ी फेमस है, यहाँ पे हमें परिपक्व प्रारंभिक सारे हड़प्पा जो कल्चर है उसके हमें जो है कि साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें, हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में है जो हड़प्पा नामक जगह है। और ये रावी नदी के किनारे है और 8 किलोमीटर उत्तर में बहती है। नावी नदी इसके पास 8 किलोमीटर में उत्तर में बहती है। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, 1926 में माधोपुर ने किया था, माधव स्वरूप है यहाँ पे, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने। और 1946 में इसका उत्खनन मार्टिन विलर ने किया था। तो ये भी पूछता है कि कब किसने उत्खनन किया था, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखें तो हड़प्पा से प्राप्त जो कुछ साक्ष्य के बारे में बात करेंगे, कौन-कौन सी साक्ष्य प्राप्त हुई है। तो सबसे बड़ा अवशेष एक अन्न भंडार है, ग्रेनरी कहेंगे जिसे हम लोग, जहाँ पे हम लोग अनाज को स्टोर करते थे। तो सबसे बड़ा अवशेष हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है अन्न भंडार का, जिसमें देखेंगे 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 कक्ष बने हुए हैं और प्रत्येक अन्न भंडार 50 इंटू 20 फीट का है। इसकी जो है कि जो आकार है वो 15 to 20 है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा अगर देखें तो पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। गरुड़ का चित्र जिसमें वो एक सांप को मुद्रा में पकड़े हुए है, हाथ में पकड़े हुए वो। एक मिट्टी की आकृति जिसमें महिला के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। मार्शल ने इसे धरती माता कहा है, ठीक है। ये हमें हड़प्पन साइड से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है, तो धरती माता कहा है। याद रखिए किसने हड़प्पा को धरती माता कहा है? जो महिला के गर्भ से निकला है, तो मार्शल ने ये भी पूछ सकता है। पुरुष धड़ पुरुष धड़ की पत्थर की मूर्ति मिली है। तो ये सारे साक्ष्य हमें हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। दूसरे अगर देखें तो हड़प्पा से सौदाह संस्कृति के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी कि जो ब्यूरियल्स एविडेंस है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। दफनाने के साक्ष्य जो होते हैं, जो आदमी की मृत्यु के बाद जो साक्ष्य संस्कृति होती है वो भी देखने को मिले हैं। लकड़ी के ताबूत में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और इसे किसी विदेशी का कब्र माना जाता है, जो लकड़ी के ताबूत में मिले हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा शिलालेख मुहरें मिली है, जबकि सबसे ज्यादा मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। यहाँ पे देखिए शिलालेख मुहरें मिली है हड़प्पा से, और सबसे ज्यादा मुहरें की बात करें तो मोहनजोदड़ो से लगभग 500 मुहरें हमें मिली हैं, ठीक है, लगभग, ठीक है। ये जो कि सेल खड़ी से बनी होती थी, सेल खड़ी से। इनके आकार गोलाकार, चौकोर, बेलनाकार, ऐसे जो है कि अलग अलग आकार के ये होते थे। दूसरा अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, जो कि एक महत्वपूर्ण साइट है मोहनजोदड़ो, इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसे हम लोग सिंध का बगीचा, सिंध का नखलिस्तान, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूप का शहर, ये सब नामों से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो नाम है उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि अभी हमारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है कि स्थित है। लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है, याद रखिए। और यहाँ दुनिया के सबसे पुराने प्रमुख शहरों में से एक थी, यानी ये कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो दुनिया के सबसे प्रमुख पुराने शहरों में से एक है। और यहीं से हमें विशाल स्नानागार मिला है। अगर हम लोग अन्नागार की बात करें तो वही हड़प्पा से मिला, और स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिला है। उत्खनन की बात करें तो इसका राखादास बनर्जी ने उत्खनन किया था, और सबसे बड़ा शहर 1922 में किया था। अर्नेस्ट मैके ने 1930 में, व्हीलर ने 1945 में और जॉर्ज डेल्स ने 1965 में। नेक्स्ट हम लोग देखें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदड़ो इज द ग्रेट बाथ, जिसे हम लोग कहेंगे विशाल स्नानागार, जो कि 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट जो है कि गहरा है। याद रखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो याद रखिए 39, 23 एंड 8, ठीक है। दूसरा देखिए द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज ह्यूज ग्रेनरी, यहाँ पे भी एक विशाल जो है कि अन्नागार मिला है, जो कि 45.71 मीटर्स लॉन्ग एंड 15.23 मीटर्स वाइड है। दिस जो सबसे बड़ा बिल्डिंग हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल रोड्स वाज लेड ऑन द ग्रिड पैटर्न इन मोहनजोदड़ो, जो वहाँ के हमें सड़कें मिली हैं वो ग्रिड पद्धति पे मिली है, ठीक है। आजकल की आज से काफी विकसित रोड हमें वहाँ मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। दूसरा देखिए कुषाण रूलर कनिष्क हैड बिल्ट अ स्तूपा ऑन द डग टिला लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो एंड इट्स आल्सो कॉल्ड स्तूप टिला या स्पिरिचुअलिटी सिटी, यानी कि इसे हम लोग स्तूपों का शहर भी कहते हैं। जो देखेंगे कि कुषाण शासक कनिष्क ने मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीला पर एक स्तूप बनवाया था, इसलिए इसे स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो आगे तो दूसरा हम लोग देखेंगे महाविद्यालय भवन या फिर कॉलेज ऑफ पृष्ठ जिसे कहा जाता था, ये भी हमें देखने को मिला है मोहनजोदड़ो से। दूसरा स्टेचू ऑफ पशुपति या फिर शिवा की, इन्हें भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। और इन्हें मुद्रा पे देखेंगे कि इन्हें उत्कीर्ण हुआ पाया गया है, जो सिक्के पाए गए हैं, मोहरे पाई गई हैं, वहाँ पे हमें पशुपति नाथ की, जिसे शिव का रूप माना गया है, उनकी जो है कि मुद्रा देखने को मिली है। कॉटन क्लॉथ देखने को मिली है।
डिपिक्शन ऑफ अ मैन होल्डिंग अ नाइफ बिहाइंड अ गोट, एनिमल सेक्रीफाइस, यानी कि पशु बलि के साक्ष्य देखने को मिले हैं। एक आदमी जो है कि छुरा लेकर एक बकरी के पीछे भागता हुआ, सिल्वर कलश, चांदी की कलश, शिलाजीत एंड कॉपर हेयर पिन, यानी कि चांदी की हमें पिन देखने को मिली है। ठीक है, कॉपर कॉपर यानी कि तांबे की, सॉरी, तांबे की हेयर पिन भी हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिली है। द डांसिंग स्टोन फिगर फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज नेम्ड बाय जॉन मार्शल, जो कि नृत्य करती हुई जो है कि तांबे की नर्तकी की मूर्ति हमें डांसिंग स्टोन फिगर हमें देखने को मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट हम देखेंगे, दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ से हमें और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले, जिसमें हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन मिले हैं, तांबे के बर्तन मिले हैं, यानी कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमें सोने, चांदी और तांबे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है कि लोहे के साक्ष्य देखने को नहीं मिलेंगे। जो लोहे के साक्ष्य हैं हमें, वो हमें आगे वैदिक एज में देखने को मिलेंगे, जो इसके बाद जो एज आएगा वैदिक एज, यानी कि वैदिक काल में देखने को मिलेंगे। दूसरा हम देखेंगे उपकरण मिले हैं, सूती कपड़े और धागे में लिपटे हुए पाए गए हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण धातु की मूर्ति आकाश नृत्य करने वाली लड़की और पत्थर के योगी पुजारी है। नृत्य करने वाली महिला की कांस्य मूर्ति 14 सेंटीमीटर ऊंची है। जो कांस्य की मूर्ति मिली है नाचती हुई लड़की की, वो 14 सेंटीमीटर ऊंची है। अधिकांश मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, लगभग आपकी 500। अधिकांश ये 2 बार हो गया। और जो ये ज़्यादातर देखेंगे तो चौकोर हमें देखने को मिलती है, जो वहाँ से मोहरे मिली है। तो ये कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। और भी बहुत सारी साइट्स हैं मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, जो आपको हमने यहाँ पे दिखाया। ये यहाँ पे जो साइट्स हैं, तो इन सब साइट्स के बारे में आज हमने हड़प्पा साइट्स के कुछ एविडेंसेस पे बात की, कौन कौन से जो कि प्रमुख हड़प्पा साइट्स है जो सबसे पहली बार खोजा गया था। और दूसरा हमने मोहनजोदड़ो के ऊपर बात की। अगले वीडियो में हम लोग धोलावीरा, अलादीनो, आमरी, जो है कि कालीबंगा, गनेरीवाला, बनावली, रोपड़, आपका लखीमपुर, बनावली, राखीगढ़, मिठावल, ये सारे साइट्स के ऊपर हम लोग बात करें। जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से हमें कौन से साक्ष्य मिले हैं, जो कि एग्जाम में आपके काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090 2094 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर की ऑफलाइन क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। धन्यवाद।